आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश में, जो है लेटर टू गॉड, इसके राइटर हैं G.L. फ्लोरेंस। तो इस स्टोरी को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक स्टोरी है फार्मर के ऊपर जिसका नाम है लेंचो। तो देखिए यहाँ पे हाउस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है कि द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ लो हिल। और क्रीस्ट मतलब होता है टॉप। एक लो हिल है जिसके टॉप में वो लोग का हाउस है लेंचो का, ठीक है। और वहाँ से वो इतने हाइट पे है, सी द रिवर एंड फील्ड रिप क्रॉप डॉट। ये मतलब वहाँ से आप जो ये उनका घर जहाँ है बहुत ऊपर है, लो हिल के ही है लेकिन ऊपर तो होगा ना। वहाँ से अगर आप खड़े होकर देखते हैं नीचे का नज़ारा तो आपको एक रिवर दिखेगा, फील्ड दिखेगा, ठीक है। फील्ड दिखेगा जिसमें कॉर्न को उगाया गया है, मतलब कॉर्न की खेती होती है जहाँ पे, विथ फ्लावर्स। तो देखिए कॉर्न उगाया गया है यहाँ पे एंड फ्लावर्स भी हैं, ठीक है। वही आपको यहाँ से दिखेगा। रिप मतलब होता है जहाँ हम क्रॉप उगाने की कोई जगह, जैसे कि कोई ये कॉर्न उगाने की जगह, तो मतलब ये रिप एक कॉर्न उगाने की जगह है, ठीक है। दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। जहाँ से आप देख रहे हैं ऊपर से तो आपको हमेशा लगेगा कि वो गुड हार्वेस्ट आपको प्रॉमिस करेगा, मतलब इतना अच्छा वो दिख रहा है कॉर्न या तो फ्लावर्स, ठीक है। द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। मतलब अर्थ को बस एक ही चीज़ चाहिए था, अर्थ को नहीं मतलब वो क्रॉप्स को, बट यहाँ पे अर्थ का आपको इनडायरेक्टली वे में समझाया कि वो क्रॉप्स जो थे या तो वो कॉर्न जो था उसे बस यही चाहिए था कि बारिश हो जाए ताकि वो अच्छे से हार्वेस्ट हो जाए और अच्छे से ग्रो करे, राइट। अब देखिए आगे। थ्रूआउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew the field immediately, had done nothing but see the sky towards the northeast। तो यहाँ पे लेंचो एक फार्मर है जो बहुत ही पुअर फार्मर है, फैमिली से बिलोंग भी करता है, पुअर फैमिली से। who knew his field who knew its field intimately क्या, जैसे कि वो जानता है कि अपनी फील्ड को, कि उसे कुछ काम नहीं है भी करने को, बट वो बस एक ही काम है उसको करने को कि वो दिन भर स्काई को देख रहा है कि कब उसमें से बारिश की बूंदें आए और उसकी हार्वेस्ट जो थी क्रॉप की वो अच्छी हो जाए, ताकि वो पैसे अपने पूरे साल को अच्छे से अर्न कर पाएँ उस क्रॉप्स को बेचकर, या तो उसे खाकर अपने पूरा साल खा पाएँ उससे खाना, राइट। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो वो अपनी जो वाइफ है, यहाँ पे वाइफ को बोल रहा है वुमेन, कि हमें कुछ अब मिलने वाला है, सम वाटर मतलब बारिश होने वाली है। तो वुमेन भी रिप्लाई करती है खाना बनाते टाइम कि हाँ अगर गॉड चाहेंगे तो ज़रूर होगा, गॉड विलिंग, राइट। द ओल्डर बॉयज़ वेयर working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all। तो जो बड़े थे, जो ओल्डर थे, वो तो काम करते थे खेत में, बट फील्ड मतलब खेत, एंड जो छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे वहाँ पे, मज़ा कर रहे थे अपना। जो बड़े थे वो काम भी कर रहे थे, ठीक है। और जब तक वो अनटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल, जब तक वो वुमेन खाना बना रही थी तब तक वो खेल रहे थे, ठीक है। ये सब खेल रहे, ये दोनों मतलब जो छोटे थे वो खेल रहे थे, जो बड़े थे वो काम कर रहे थे जब तक खाना बना रही थी। जब खाना बनाना हो गया तो उसने बुलाया जस्ट एज मील, ठीक है, डिनर के लिए बुलाया उसने। तो लेंचो प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन फॉल। तो लेंचो जैसे कि प्रिडिक्ट किया था कि वो पहले बोला था ना कि वुमेन वी विल गॉट सम वाटर, तो वही वो प्रिडिक्ट किया, तो उसका प्रिडिक्शन सही हो गया और बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड। तो रेन होना शुरू हो गया। अब देखिए, इन द नॉर्थन ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। अप्रोचिंग मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, ठीक है। आगे बढ़ना को हम लोग अप्रोचिंग कहते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, मतलब बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत फ्रेश हवा चल रही थी, ठीक है। द मैन वेंट आउट फॉर नथिंग रीज़न दैट टू हैव अ
pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned he exclaimed, तो जब सारे मैन बाहर चले गए, अपना कुछ ऐसे काम तो है नहीं बाहर जाकर, बट उस प्लीजेंट रेन को उन बहुत ज़्यादा वो सब खुश थे वो फार्मर्स, क्योंकि उनका हार्वेस्ट अच्छा होगा, अब वो पैसा कमाएंगे, ठीक है। एंड एक्सक्लेम किया, देयर aren't रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, वो एक रेन ही ड्रॉप नहीं है बस, वो न्यू कॉइन्स हैं, जो बड़े रेन ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट हैं, एंड जो छोटे हैं लिटिल वन आर 5s, ठीक है। तो वैसे वो लोग जैसे कि बड़े बड़े गिन रहे हैं तो वो 10 के रुपीज़ हैं, जो छोटे हैं वो 5s हैं, राइट। When with a satisfied expression he regraded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain, मतलब वो बहुत ही खुश थे, और वो उनके जो फील्ड था जहाँ वो क्रॉप उगाते थे, वो जो जहाँ फ्लावर्स उग रहे थे वो पूरा मतलब कवर हो गया था बारिश के पानी से। But suddenly a strong wind began to blow. Along with the rain, very large hailstones began to fall. बट अचानक से ही बड़े बड़े पत्थर गिरने लग जाते हैं, जो हम स्टोन्स जैसे बोलते हैं, बर्फ़ के पत्थर गिरने लग जाते हैं। बारिश हो रही थी पहले, लेकिन अब पत्थर गिरने लग जाते हैं। जो ठंडी और प्लीसेंट हवा थी अब वो एक स्ट्रॉन्ग हवा में बदल जा रही है, जो सब कुछ तबाह कर रही है अब, ठीक है। टू फॉल दिस ट्रूली इज़, तो अब ये जो न्यू सिल्वर कॉइन्स हैं, तो लेकिन ये तो अब सिल्वर कॉइन्स लग रहे हैं, राइट। तो ये जो बॉयज़ हैं, बच्चे जो छोटे छोटे थे, उन्हें तो बहुत अच्छा लग रहा है, वो घर से बाहर निकल के दौड़ते हुए जा रहे हैं सब। एक मिनट, ये देखिए, ये घर से सब बाहर निकल जा रहे हैं बच्चे और खेलने जा रहे हैं सब, वो कलेक्ट कर रहे हैं वो जो ड्रॉप्स गिर रहे हैं पत्थर के, ठीक है। लेकिन जो बड़े हैं वो कह रहे हैं नहीं, अब ये ज़्यादा ही बैड हो रहा है, आई होप इट पास क्विकली। अब लेंचो सोच रहा है कि ये जल्दी से भगवान इसे पास कर दीजिए आप कैसे भी। इट डिडंट पास क्विकली, लेकिन ऐसा होता नहीं है। For an hour the hell rained on his house, the garden, the hillside, that cornfield, जो कॉर्नफील्ड था सब डिस्ट्रॉयड हो गया था, ऑन द होल वैली, ठीक है। सब जगह बारिश हो रही थी, पत्थर गिर रहे थे, बर्फ़ के पत्थर। द फील्ड वॉज वाइट एज इज कवर विथ सॉल्ट, सॉल्ट के साथ इधर इसलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि देखिए सॉल्ट नमकीन होता है, शुगर से भी कंपेयर कर सकता था, राइट, बट वो सॉल्ट से किया गया है बिकॉज शुगर तो स्वीट होता है, राइट, तो स्वीटनेस मतलब हैप्पीनेस, बट सॉल्ट इज़ समथिंग लाइक बिटरनेस एंड इट्स लाइक सैडनेस। तो ये हेल्थ स्टोन की वजह से उन्हें तो खुशी तो मिल नहीं रही है ना, वो उदास हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सॉल्ट का यूज़ किया गया है, सॉल्ट का। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अब पेड़ पे एक पत्ता तक नहीं बच गया था, ठीक है, सब डिस्ट्रॉय हो चुका था। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट, जो फ्लावर मैंने इतने बार बोला कि कॉर्न के साथ फ्लावर भी थे, वो सब उड़ गए हवा के कारण, सब ये तबाह हो गए, राइट। उसके बाद देखिए क्या दिया है लेंचो, देखिए यहाँ पे द फ्लावर, हाँ, तो लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, अब लेंचो बहुत उदास हो चुका था। देखिए यहाँ पे लेंचो बाहर जा रहा है तो देख रहा है कि कोई एक पत्ता नहीं है पेड़ पे, सब डिस्ट्रॉयड हो गया है, ठीक है। तो वो पूरा सैड हो गया था, बिल्कुल वो पूरा सैड हो चुका है अब कि अब उसे तो गुड हार्वेस्ट नहीं मिलेगा। व्हेन द स्टॉर्म हैज़ पास, जब वो पत्थर गिरना बंद हो चुका, ख़त्म हो गया, तो ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन। अब तो यहाँ पे वो क्या मतलब जब ख़त्म हो गया सब कुछ जब ख़त्म हो गया तो अपने सन से कह रहा है कि प्लेग ऑफ लोकस्ट, मतलब लोकस्ट एक ग्रुप ऑफ स्वैम्स है जो डिस्ट्रॉय करते हैं प्लांट्स को, जो बचा खुचा भी है उसे भी वो स्वैम्स, ग्रुप ऑफ स्वैम्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। द हेल्म हैज़ लेफ्ट नथिंग, तो अब कुछ नहीं बच गया है। दिस ईयर देयर विल बी नो क्रॉप्स, नो कॉर्न्स, दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, ऑल द वर्क फॉर नथिंग, इतना हमने मेहनत किया पर उसका अंजाम फल हमें कुछ नहीं मिला, राइट। देयर
नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल गो हंग्री दिस ईयर। तो लेंचो यहाँ ये कह रहा है कि अब कोई हमें हमारा हेल्प नहीं करेगा, अब सब हम ऐसे उदास रहेंगे, हंग्री रह जाएंगे, हंग्री, इस साल पूरे हम लोग को हंग्री रहना पड़ेगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन का मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी। ठीक है, बट in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope from God। तो बस एक ही अब होप रह गया है, जब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है तो अब बस एक भगवान ही से रह गया है। तो डोंट बी सो अपसेट इवन दो इट सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो फिर यहाँ लेंचो बोल रहा है कि आप सब उदास मत होइए, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो भूखे मरा हो, भगवान रहते हैं, भगवान हमारी मदद करेंगे, राइट। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाई हंगर। Although the night, Lencho thought only of one hope, the help from God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is depth in one consign। ठीक है, तो मतलब लेंचो को यही पता था भगवान के बारे में, जो ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी पोटेंट है, राइट। ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हर जगह प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट जो हर चीज़ जानते हैं, हर चीज़ देखते हैं, राइट। अब देखिए, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन। भले ही लेंचो एक एनिमल जैसा, मतलब एनिमल जैसा नहीं, ऑक्स जैसा मैन था, जो ऑक्सी जैसा काम करता था अपने फील्ड में, लेकिन तब भी उसे लिखना आता था, पढ़ने लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, तो जो फॉलोइंग संडे था, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन एंड प्लेस द ईमेल। इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड। तो ये लेटर टू गॉड लिखने वाला था लेंचो द फॉलोइंग संडे में। ठीक है, इट वॉज नथिंग लेस देन, ये तो मैंने पढ़ लिया, गॉड ही रोट। तो उसने पूरा स्टोरी फिर से लिखा कि इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 पेसोस। तो कितने चाहिए उसे? 100 पेसोस चाहिए, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव until the crops come because the hailstone has destroyed everything, like this blah blah blah। पूरा होल स्टोरी आप लिख दीजिएगा अपने एग्ज़ाम में अगर पूछेगा क्वेश्चन तो। ही रोट टू गॉड, तो अब लिख दिया उसने कि टू गॉड, रोट कर दिया, इन्वेलप में डाला, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल द ट्रबल वेंट टू गॉड, वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस। टाउन गया, पोस्ट ऑफिस में गया, उसके बाद प्लेस्ड के एक स्टैम्प ऑन एंड ड्रॉप्ड इट टू द मेल बॉक्स। वंस द एम्प्लॉय हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, ही, तो वो गया अपने बॉस के पास लाफिंगली कि देखिए सर इसने क्या लिखा है, लेटर टू गॉड। ऐसा एड्रेस तो मैंने अपने पूरे करियर में नहीं देखा है, राइट। द पोस्ट मास्टर अ फैटी एमिएबल, तो एमिएबल मतलब क्या होता है? फ्रेंडली होता है, ठीक है। एमिएबल मतलब फ्रेंडली होता है। फेलो जो था, फ्रेंडली फेलो, ऑल्सो ब्रोक एट लाफ बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली टर्न सीरियस एंड टैप द लेटर ऑन द डेस्क, कमेंटेड व्हाट्स फेथ, क्या फेथ है इसके पास। उसके बॉस जो फैटी थे और फ्रेंडली भी थे बहुत, वो पहले तो वो भी हंसे कि ऐसा कौन मजाक करता है, कोई गॉड को देखा भी नहीं और इसने लेटर ही लिख दिया है गॉड के पास। लेकिन कुछ समय बाद वो हंसते हंसते एकदम सडनली से ड्रॉप करता है उस लेटर को डेस्क पे, वो लेटर को डेस्क पे ड्रॉप करता है। ये है पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मास्टर, राइट, जो एक मोटा सा फ्रेंडली है और ये उसके हाथ में लेटर है। इस टेबल पे उसने ड्रॉप कर दिया उस लेटर को कि इतना ट्रस्ट, काश मेरे पास इतना फेथ होता, काश, वो विश कर रहा है कि काश मेरे पास इतना फेथ होता कि जैसे फेथ लेंचो के पास है, जिसने लेटर लिख दिया है गॉड के पास। स्टार्टिंग अप विद कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। तो इसने क्या किया कि जो फेथ ऑफ मैन हु, जो मतलब वो तो जो मास्टर था, हेड मास्टर, वो तो इसी पे शौक था कि काश मेरे पास भी जो इस लेटर को लिखा है जिसने, उसके जैसा मेरे पास वो होता, फेथ होता। तो स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, तो क्या किया उसने कि वो स्टार्टिंग अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड उसने किया। उसके बाद देखिए क्या लिखा है,
So, in order to not to shake in the faith, the writer's faith in God, तो क्या किया उस पोस्ट मास्टर ने? He came up with the idea to answer the letter. तो अब उसने क्या किया, मैं वो पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि उसका फेथ जो था लेंचो का गॉड पे वो शेकन हो, ठीक है। तो वो क्या किया उसने, क्या किया वो देखिए, द आंसर, वो आंसर करना चाहता था उस लेटर को। तो आंसर कैसे करता, उसे 100 पीसोस देना पड़ता तभी तो आंसर होता, राइट। तो देखिए वो कैसे करेगा। बट व्हेन ही ओपन द लेटर, तो जब उसने खोला आंसर, इट नीडेड समथिंग मोर देन गॉड विलिंग, इंक एंड पेपर, बट ही स्टक। लेकिन उसने तो सोचा, पढ़ा नहीं था अभी लेटर, बट उसने सोचा कि नहीं मैं तो इसकी मदद करूँगा, मैं इसको आंसर दूंगा। लेकिन उसमें कुछ और ही लिखा था। वो ऐसा नहीं था कि पेन और इंक से हो जाएगा, बट वो अपने रेवोल्यूशन पे टिका रहा जो पोस्ट मास्टर था। बट हाँ ये हो गया। ही आस्क्ड फॉर मनी from employees and himself gave a part of salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। तो ये act of charity ही एक तरह का, क्योंकि बाढ़ आने की वजह से बोल रही हूँ, हेमस्टोन की वजह से वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता था उसका पूरा हार्वेस्ट, इसलिए एक गरीब फैमिली की मदद करना तो एक आर्ट ऑफ चैरिटी है। तो इसलिए पोस्ट ऑफिस ने ये सब, पोस्ट मास्टर ने ये सब किया उसकी मदद करने के लिए। लेकिन वो देखिए आगे, इट वॉज इम्पॉसिबल हिम टू गैदर 100 पीसोस, सो ही एबल टू सेंड द फार्मर लिटिल मोर देन हाफ मतलब 70 पीसोस उसने भेजा, ठीक है। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड एंड रिटन टू गॉड, मतलब लेंचो को उसने दे दिया विथ अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ साइन जो है गॉड, उसने गॉड ऐसे करके लिख दिया, साइन अपना दे दिया, एंड देन 100 पीसोस उस एनवेलप में 100 पीसोस डाले और दे दिया उसे, राइट। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये भी जो है क्वेश्चन, ये सब मैं आपको बाद में एक अलग से वीडियो बना के दे दूँगी। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम a bit earlier than usual. He asked if there was a letter for him. If it was the postman himself who handled the letter to him, while the postmaster तो ये इसने क्या किया, जो लेंचो था वो आया बहुत एक्साइटमेंटली कि मेरा तो लेटर आ गया होगा, भगवान ने मेरी सुन ली होगी, उसने मुझे 100 पीसोस दे दिया होगा, तो जल्दी से आ गया और दिन से पहले ही आ गया था, ठीक है। इस बार जो था कि इस बार वो लेटर जो पोस्टमैन नहीं दे रहा था, पोस्ट मास्टर ही इटसेल्फ दे रहा था, ओ सॉरी पोस्टमैन। तो ये पोस्टमैन हिमसेल्फ उसे अपने हाथ से दे रहा है कि लीजिए। letter handled to the post, it was the postman himself who handled the letter to him while the postmaster, तो देखिए वही हैंडल उसने कर दिया पोस्ट मास्टर ने लेंचो को लेटर, और टू वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कमेंट्री, तो उस जो पोस्ट मास्टर था ना वो देखना चाहता था कि वो क्या रिएक्शन दे रहा है। वो इतना अच्छा काम किया है, गुड डीड लुक्ड ऑन ऑफिस, तो उसने सोच रहा था पोस्ट मास्टर कि उसका रिएक्शन क्या होगा। तो इसका रिएक्शन देखने के लिए ना वो वहीं खड़ा था, ठीक है, कि रुको देखते हैं कि क्या करता है ये लेंचो लेटर देखने के बाद। तो लेंचो शोड नॉट अ स्लाइट, मतलब उसे कुछ भी एकदम स्लाइटनेस का भी सरप्राइज़ उसे नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था कि भगवान मेरी मदद करेंगे ही करेंगे। उसने इन्वेलप लिया, इन्वेलप को खोला और उसमें से मनी निकाला। उसने देखा कि मनी है, लेकिन उसे कुछ मतलब उतना एक्साइटमेंट जो होता है ना वो कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। वो नॉर्मली बिहेव जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, एकदम नॉर्मल सा है और अपना देख रहा है, पैसे को गिनना स्टार्ट कर दिया है लेंचो। हाँ तो ये हो गया, और लेकिन वो सरप्राइज़ नहीं हुआ बल्कि वो एंगर हो गया। क्यों? क्योंकि गॉड तो ऐसा मिस्टेक नहीं करेंगे, मैंने तो मांगा था 100 पीसों, उन्होंने 70 कैसे दे दिया। तो अब ये क्या किया लेंचो ने, देखिए आगे क्या किया। इमीडिएटली लेंचो गया विंडो के पास, पेपर लिया, इंक लिया, जल्दी जल्दी लिखने लगा, अपने आईब्रोज़ को पूरा फोर्स लगा के, एफर्ट लगा के, एक्सप्रेशन अपने दे के फिनिश किया। उसके बाद स्टैम्प किया, उसे लिख किया स्टैम्प को एंड फिक्स्ड इट कर दिया। उसके बाद देखिए क्या किया, फिक्स किया उसने स्टैम्प और जल्दी से पोस्ट ऑफिस में उसने फिर से सबमिट कर दिया वो लेटर कि गॉड को दे दीजिए मेरा ये लेटर, कि उन्होंने कैसे ऐसी गलती कर दी, मैंने तो मांगा था 100 बट उन्होंने दिया 70। तो इसने सबमिट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर बहुत जल्दी जल्दी अपने गया कि देखते हैं उसने क्या कहा है। ओपन किया उस लेटर को तो देखा कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई हैड आस्क फॉर यू 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। तो उसने ये लिखा, बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूज लेंचो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टोरी में, स्टोरी ख़त्म होती है आपकी। इस स्टोरी में मतलब पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस लोग ने इसकी मदद की और इसने उसी को बंच ऑफ क्रू कह दिया। बस अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब इसके अकॉर्डिंग लेंचो के अकॉर्डिंग ये एक सही थॉट रख रहा था कि वो क्रूज़ हैं बंच ऑफ, क्योंकि उन्होंने चुरा लिया होगा। क्योंकि उसे तो इतना फेथ था कि उसे सच में लग रहा था कि गॉड ने उसकी मदद की है। लेकिन जो वो था, एम्प्लॉय था, पोस्ट मास्टर, सोचिए अगर उसने ऐसा देखा, उसने इतनी मदद की उसके, तब उसे क्या फ़ील हुआ होगा, राइट। तो आप ये मुझे कमेंट में बताइएगा कि उसने क्या फ़ील किया होगा उसके बारे में, उस लेटर को पढ़ने के बाद उसे कैसा लगा, उसे कैसा लगा होगा, क्या उसने सोचा होगा और क्या हो गया होगा, राइट। इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, 4 हैं, नहीं 6 हैं, ठीक है। तो इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाती हूँ। आपका स्टोरी देखिए 20 मिनट में ही ख़त्म हो गया है, ठीक है। थैंक यू एंड प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी ये स्टोरी होती है ख़त्म। थैंक यू।